जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, रेलवे की हो, आरओ की हो, कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जितने भी अभ्यास मैंने लिए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हमने अभ्यास लिए, और आप आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। और खासकर आप जो उत्तर प्रदेश की अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो आपको प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो री एग्ज़ाम हो चुकी हो इससे पहले 2018-19 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जितने भी हमने युद्ध अभ्यास लिए हैं वो सारे के सारे सेलेक्टेड युद्ध अभ्यास है, और आपको एग्ज़ाम में जो देखने को मिलेगा वो इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। आओ तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्ती 16 अभ्यास 2024 किस किस देश के बीच हुआ? ये भारत, मालदीव, श्रीलंका, इसके बीच युद्ध अभ्यास हुआ। और ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ? मालदीव के अंदर ये युद्ध अभ्यास हुआ। दो हमारे मित्र हैं, यानी भारत के दो हमारे मित्र। कौन कौन है मित्र? एक मालदीव मित्र है और दूसरा हमारा श्रीलंका। दो हमारे मित्र हैं। और ये एक्सरसाइज जो होती है प्रत्येक 2 साल में ये एक्सरसाइज होती है मित्रता को कायम रखने के लिए। रेड फ्लैग 2024, और इसका जो आयोजन किया गया वो अमेरिका के अंदर इसका आयोजन अलास्का में किया गया। और इसमें जो देश शामिल थे वो 30 देश शामिल थे, इसलिए इसे बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास कहा जाता है। संयुक्त अभ्यास शक्ति 2024, ये आपसे शक्ति पूछा गया है। ये भारत और फ्रांस के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? मेघालय के अंदर एक स्थान है उमरोई, ये इसमें इसका आयोजन किया गया था। और याद आपको इसको कैसे रख सकते हो? जो हमें शक्ति मिली थी वो फ्रांस से हमें शक्ति मिली थी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास ये 2023 में हुआ, और जबकि जो शक्ति अभ्यास 2024 में हुआ है, ये 9वां इसका संस्करण था, यानी कि मित्र शक्ति। और मित्र हमारा पड़ोसी देश था। कौन? श्रीलंका हमारा मित्र पड़ोसी देश था। ये भी आपसे फंसाने के लिए वहाँ पूछ सकता है कि एक तो मित्र शक्ति ये मात्र श्रीलंका के बीच हुआ, और शक्ति मात्र फ्रांस के बीच हुआ है। और दोस्ती हमारे किस किस के बीच था? मालदीव और श्रीलंका के बीच हमारी दोस्ती थी। और इसका जो आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। 5वां इसका आयोजन हुआ है। और जिमैक्स 2024 ये किस किस के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया गया। अब इसको कैसे याद रखना? जो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया के बीच ये हुआ है। इसका आयोजन जो किया गया है वो जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। और किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ। और कहाँ पर हुआ है? और इसका जो आयोजन किया गया राजस्थान के माजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। 5वां जीमैक्स भी था, और धर्म गार्जियन ये भी आपका 5वां आयोजन था। और दोनों के जो देश हैं वो भारत और जापान, और भारत और जापान दोनों में ही ये देश हैं। 7वां तर्कस अभ्यास 2024 किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 14वां वज्र परिहार अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ है। और इसका जो आयोजन किया गया है मेघालय के अंदर, यानी उमरोई एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। सी डिफेंडर्स 2024 का जो आयोजन किया गया वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसका आयोजन किया गया। और किस किस देश के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया है। टाइगर ट्रफ 2024 इसका जो आयोजन हुआ है वो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर इसका आयोजन हुआ। और किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया है। अब भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास हुए उनके जो नाम आपको कैसे याद रखने हैं, जो मैंने ट्रिक बनाई है वो किस प्रकार की रहेगी,
वो तरकस से वज्र निकला। यहाँ तरकस से जो तीर निकलता है उसके जगह हमने शब्द प्रयोग किया है वज्र। तरकस से वज्र निकला और डिफेंस करते हुए और ट्रिगर दब गया। ट्रिगर दब गया और अमेरिका में जाके गिरा। तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। एक बार हम इसको और रिपीट कर रहे हैं। तरकस से वज्र निकला, यानी कि तरकस से वज्र निकला और डिफेंस करते हुए ट्रिगर दब गया और अमेरिका में जाके गिरा। तो अमेरिका में जाके गिरा। तो ये सारे के सारे आपको युद्ध अभ्यास याद हो जाएंगे। गगन शक्ति 2024 और इसका जो आयोजन किया गया है पोखरण राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यानी पोखरण स्थित फील्ड फायर रेंज में इसका आयोजन किया गया और किस सेना के बीच हुआ? तो ये वायु सेना के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है कि गगन शक्ति किस सेना के बीच हुआ है? तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 और इसका जो आयोजन किया गया है पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया गया। किस सेना के बीच हुआ है? तो भारतीय नौसेना के बीच हुआ है। जो नौसेना जो चलती है वो पानी के अंदर चलती है, तो युद्ध अभ्यास पानी के अंदर हुआ। तो लहर भी समुद्र के अंदर ही आती है। तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हो। अभ्यास 10/2024 और इसका जो आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया। और किस किस देश के बीच हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ। डिजर्ट साइक्लोन 2024 और इसका जो आयोजन किया गया है ये राजस्थान के अंदर थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया है और भारत और यूएई के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ। और डिजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और मरुस्थल वाले जो देश हैं वो अरब कंट्रियां हैं और अरब कंट्रियों में यूएई उसमें एक ये देश है। और इसका जो आयोजन भी किया गया है वो थार रेगिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। 11वां खंजर अभ्यास 2024 और इसका जो आयोजन किया गया है बकलोह हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। और किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ है। और आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हो कि खंजर मार दिया किसने? किर्गिस्तान ने। किसने खंजर मार दिया? किर्गिस्तान ने खंजर मार दिया। 12वां मिलन अभ्यास 2024 और इसका जो आयोजन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें बहुराष्ट्रीय यानी 50 देश इसमें शामिल थे, उनके बीच ये अभ्यास हुआ है। और इसको कैसे आप याद रखोगे कि जो मिलने आएंगे वो 50 देश मिलने आएंगे। कितने देश आएंगे मिलने? 50 देश मिलने आएंगे। और आपका एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग था, वो अमेरिका के अंदर हुआ और उसमें 30 देश थे। कितने देश थे? उसमें 30 देश थे, लेकिन जो मिलन आएंगे वो 50 देश मिलने आएंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। हॉपएक्स 2024 का जो आयोजन किया गया है वो मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया है। और किस किस देश के बीच हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ है। इसको कैसे आप याद रखोगे? होप मीन्स क्या होती है? आशा। और आशा में किस देश से है? हमें मिस्र से हमें आशा है। आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। समुद्र लक्ष्मण 2024 और इसका जो आयोजन किया गया है वो विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच इसका युद्ध अभ्यास हुआ है। आप इसको कैसे याद रखोगे? ये जो समुद्र के बीच आपका मलेशिया देश है, समुद्र के अंदर और भी देश स्थित है जो द्वीप पर स्थित है, लेकिन आप जो याद रखने का जो तरीका रहेगा क्या रहेगा कि समुद्र के बीच क्या है? एक मलेशिया देश है। किस किस के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। पहला फ्रीडम एज अभ्यास 2024 और इसका जो आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया सियोल में इसका आयोजन किया गया। इसमें 3 देश शामिल थे, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान।
17वां सूर्यकिरण अभ्यास 2023, ये 2023 का इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लिया गया है। 17वां सूर्यकिरण अभ्यास 2023, और इसका जो आयोजन किया गया था वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। ये 2023 का है, और किस किस के बीच हुआ, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और इसको आप कैसे याद रखोगे, जो सूर्य होता है वो पूरब की साइड निकलता है, तो पूरब की जो साइड है वो आपका नेपाल देश है। तो आप इसको इस प्रकार पकड़ के रख सकते हो। जो सूर्य की किरण होती है पूरब से निकलती है, पूरब का मतलब है नेपाल के साइड से निकलती है। इसको इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं। IMT ट्रिलेट 2024, और इसका जो आयोजन किया गया है वो मोजाम्बिक और तंजानिया में इसका आयोजन किया गया। और किस किस के बीच हुआ, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। और जितने भी हमने इसमें युद्ध अभ्यास लिए थे, और इसमें बिल्कुल सेलेक्टेड युद्ध अभ्यास है, और आप एग्जाम में देखोगे तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।